नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि ठाकुर और मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों शरद पूर्णिमा क्यों और कब मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजोगार पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का शास्त्रों में महत्व या मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजा करने से जीवन भर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जी ने गोपियों और राधा के साथ महारास किया था, इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को माँ लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू के साथ सवार होकर धरती पर आती है और यह देखती है कि कौन कौन जग रहा है। माँ लक्ष्मी के रात्रि विचरण के कारण ही शरद पूर्णिमा को बंगाल में कोजोगार भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कौन जग रहा है। इस दिन भगवान इंद्र भी ऐरावत हाथी में बैठकर माँ लक्ष्मी के साथ भ्रमण करते हैं, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी तथा ऐरावत हाथी में बैठे हुए इंद्र देव की भी पूजा होती है। कथाओं के अनुसार इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र कार्तिक का भी जन्म हुआ था, इसलिए कुछ जगह इस दिन को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कार्तिक के उपासना से वाद विवाद, जमीन जायदाद संबंधित परेशानी से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस दिन कार्तिक जी की आराधना को अत्यधिक फलदायी माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठान अवश्य ही सफल होते हैं। शरद पूर्णिमा की खास परंपरा ये है कि आज के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और उसे अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इस दिन गाय के दूध से बना हुआ खीर चंद्रमा की रोशनी पर रखा जाता है। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है, इसके कारण चंद्रमा का रासायनिक तत्व धीरे धीरे धरती पर गिरता है। जो भी ये तत्व ग्रहण करता है उन पर सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है, इसलिए बना हुआ खीर को रात भर चंद्रमा की किरणों पर रखकर सुबह सूर्योदय से पहले प्रसाद के रूप में खा लिया जाता है और स्वस्थ दीर्घायु की कामना की जाती है। पूजा विधि: इस दिन नदी में स्नान करें या घर में जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। साफ सुथरा कपड़े पहने और व्रत का पूजा का संकल्प लें। माँ लक्ष्मी, विष्णु जी, भगवान कार्तिकेय, इंद्रदेव की पूजा शुभ मुहूर्त पर करें और उन्हें सुंदर कपड़े, फल, फूल, दीप, अक्षत अर्पित करें। गाय के दूध से बना खीर भोग लगाएं और रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इस दिन अन्न, वस्त्र, दूध, मिठाई और दक्षिणा अवश्य दान करें। इस दिन स्नान दान को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू दोस्तों।